कच्चे कलवे किसी के ऊपर भेजे होते हैं ना, जिनके ऊपर ये दूध पीने लग जाते हैं और ज्यादातर लेडी पे पोजेशन होता है। बंदे को होगा ना तो उसको चीजें दिखेंगी। चाचा की रात को ड्यूटी होती थी फैक्ट्री में, कि रात को चाचा ना किसी तांत्रिक को लेके आया था फैक्ट्री में। 5-7 बार तांत्रिक बुलाया रात को। फोरमैन था ना जो फैक्ट्री का, उसने बताया एक दिन इसने रात को लाइटें बंद नहीं करी, लाइटें बंद करने वापस गया तो इसकी पैंट पकड़ के ना ऐसे खींच दी किसी ने। तो इसने देखा कि भाई काउच टाइप रखा हुआ था, उसके नीचे से देख रहा है इसको घूर घूर के ऐसा। उस दिन रात को वो लड़का वापस आ रहा था जिसकी फैक्ट्री है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो डेथ हो गई उसकी। और जब लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, वो अपनी वाइफ को बता रहा था, कहता मेरी गाड़ी में आया था वो जो दोस्त था, वो साथ बैठा, सारी फैमिली बैठी चाय पी रहे हैं। वो उसके मन में खुराफात आई, जो दोस्त आया हुआ था, कहता मेरे पास ना एक सिद्धि है, एक शक्ति है मेरे पास, वो ना बता देती है कि किस जगह पे गड़ा धन है। कहता मैंने सिद्धि करी हुई है इस चीज़ की। कहता तेरे घर में ना धन है। कहना अच्छा। और जिस जगह पे वो खोखलापन था ना, वो एकदम से शैलो स्पेस निकला अंदर 3-4 फुट का एकदम से। अब वो बंदा अंदर कूद गया, बल्ब लटका लिया, लग गया मारने कुल्हाड़ी। अब थोड़ी देर बाद ना वो बंदा हैंग हो गया अंदर ही, वो ऐसे करा ऐसे। हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और आज बहुत टाइम बाद हमारे साथ हैं संयम भाई। संयम भाई स्वागत है आपका। आपकी बड़ी डिमांड रहती है हम अपनी ऑडियंस की कि भाई संयम भाई कब आएंगे, संयम भाई कब आएंगे। तो भाई फाइनली आ गए हैं। और जो इस बार ये स्टोरीज़ लाए हैं बिल्कुल ट्रू स्टोरीज़ हैं और ऑथेंटिक हैं। और भाई का जो सुनाने का भी तरीका है वो आप सबको बढ़िया लगता ही है। और हमारी कोशिश यही रहती है कि आपके लिए बढ़िया ऑथेंटिक स्टोरीज़ लेके आएँ और गेस्ट भी ऐसे आएँ जो ऑथेंटिक चीज़ें ही आके बता रहे हैं आपको। तो भाई स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। एंड जब मेरे को कॉल आया तो मैं इतना खुश था, क्योंकि ये आपका चैनल एक मेरा ऐसा मीडियम है जिसने मेरे को शुरुआत दी है। और आज मैं जो हूँ सर, ये आपकी बदौलत हूँ, आप तीनों की सपोर्ट से हूँ। एंड अच्छा काम कर रहा हूँ जैसा भी है सर, बहुत बहुत अच्छा लगता है जब नहीं भाई आप जेन्युइनली लोगों की हेल्प भी कर रहे हो, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए फिर भी एक होता ना आपको एक प्लेटफॉर्म मिलना, ये बड़ी क्रूशियल बात होती है किसी के लिए भी। मतलब मेरे को जो एक्नॉलेजमेंट मिला है वो सब आपकी देन है सर। एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे। एंड आज मैं बहुत स्कैरी जिसको बोलते हैं, और प्लस एक आपको जिसको बोलते हैं बड़ा पीरियड्स में ले जाएगा वो, मतलब वैसे पीरियड्स में नहीं, वो आपको एक बड़ी मतलब अच्छी बड़ी स्टोरी होती है ना, जैसा वैसा इंसिडेंट लेके आया हूँ आपके लिए। पुरानी स्टोरी है। हाँ, शुरुआत पुरानी है बट स्टोरी मतलब अभी मतलब मेरे को ना कॉल आती है बेसिकली, तो जिस रेफरेंस से मेरे को कॉल आई तो मैं उनको मानता हूँ बहुत। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मतलब एक हस्बैंड वाइफ हैं, आप उनसे बात करो, उनको दिक्कत है कोई। तो मैंने बात करी तो लेडी, एक लड़की थी हमारी उम्र की थी, वो मेरे से बात कर रही है फ़ोन पे, अच्छे से बात कर रही है। तो दैट वाज रिगार्डिंग हर हस्बैंड जो हॉस्पिटल में एडमिट था। और एडमिट था वो हस्बैंड के अपने साथ थी, प्लस हस्बैंड को जो दिक्कत हुई है ना वो उसको उसी लड़की के कारण हुई है। क्योंकि रात को 2 बजे वो बंदा सो रहा था और उसकी वाइफ ने जो उसने मेरे से बात करी थी, उबलता हुआ पानी हस्बैंड के ऊपर गिरा दिया, मुँह पे घेर दिया पानी। और उसके बाद भी वो लेके आए ना जब उसको हॉस्पिटल इमरजेंसी में, तो मतलब लगातार 2 दिन ना 3-4 बार वो हॉस्पिटल में इन्वेजन करने की कोशिश करी इसने। एक तो देर रात और बड़े अजीब तरीके से, क्योंकि मतलब तब उसके सिर पे ऐसी चीज़ हावी थी, वो कह रही थी कि मैं मार दूंगी इसको। और रिसेप्शन वाले हॉस्पिटल के स्टाफ वाले सब देख के इतना खौफ खा गए, ऐसी ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी वो। उसकी वाइफ कर रही थी। हाँ, और वो खुद मेरे से बात कर रही है अपने हस्बैंड के रिगार्डिंग कि इनको दिक्कत हुई है, कि इनके घर पे दिक्कत चल रही है। तो फाइनली क्या हुआ, बात शुरू कहाँ होती है ना, मतलब मुझे उसी ने बताया। और बात करते करते ना उसको मतलब एक उसमें एक ऐसा वायलेंट था इंस्टिंक्ट ऐसा, क्योंकि मैं उसको बोल रहा था, मैंने कहा रेमेडीज़ वगैरह इनकी कराएंगे, ये ठीक हो जाएगा। फिर एंड में वो कह रही है अब देखती हूँ मैं कैसे ठीक होता है ये। तो कॉल उसी की वाइफ का आपको आया? हाँ, और क्योंकि मेरी बात करवाई ना जैसे कॉन्फ्रेंस में लेके, तो उन्होंने ये एड्रेस किया था कि ये बात करेगी, कोई दिक्कत नहीं। और हस्बैंड का फ़ोन भी वही उठा रही है, किसी को उठाने नहीं दे रही वो फ़ोन, किसी को फ़ोन भी नहीं उठाने दे रही वो। थोड़ी मतलब एक तो होता है ना बंदा थोड़ा ओवर पोजेसिव हो, प्लस उसमें और किसी और चीज़ का फॉरेन बॉडी पोजेशन हो जाए, तो वो मतलब ऐसा हो जाता है कि वो ना मतलब अपनी हस्बैंड को लेकर वो इतनी ज़्यादा, पहले उनकी लड़ाई रहती थी घर पे अपने इन लॉज के साथ, और वो मतलब ऐसे नहीं, ये सिचुएशन ऐसी बनी, धीरे धीरे हुआ। बेसिकली ये स्टोरी शुरू होती है अर्ली 2000 में। तो उनके जो दादा ससुर थे ना, वो पंडित जी थे। अच्छा। एक बहुत बड़े शहर के बड़े प्रमुख मंदिर में, और बड़ी अच्छी रेपो मेंटेन करते थे। और शहर में जैसे अच्छी उनकी जान पहचान थी। उनका जो बेटा था रोशन लाल नाम था उसका, और वो थोड़ा
बिगड़ गया। जैसे होता कि कंपनी, 2 बेटियां भी थी, बेटियों की शादी कर दी। अब पंडित जी थे तो ठीक था, दान चढ़ावा वगैरह, चलो मंदिर में भी आना जाना काफ़ी लोगों का था, श्रद्धालु आते थे, मंदिर भी मतलब मशहूर था, एक पर्टिकुलर संप्रदाय है जिसका वो था। तो क्या हुआ ना, बंदे ने अपने पिता के नाम पे, पंडित जी के नाम पे ना शहर में पैसा पकड़ लिया बहुत सारा। अच्छा। और पैसा भी ठीक ठाक पकड़ लिया, और लॉटरी नई नई चली होगी, और वो हार गया पैसा, और अच्छी अमाउंट हार गया। तो पैसे लेने वाले ऑब्वियसली घर पे आएंगे और धमकियां देंगे। तो पंडित जी को ह्यूमिलेटेड फील हुआ, उन्होंने हाथ जोड़ दिया बेटे के आगे कि भाई तू नाश कर देगा मेरा, तू निकल जा यहाँ से, कि मैं तेरे को रहने ही नहीं दूंगा। चलो अब फाइनली उन्होंने एडजस्टमेंट करा दी। तो वो रोशन लाल जो था वो पंजाब में आ गए रहने। अब पंजाब में भी एक अच्छे शहर में, अच्छे मंदिर में, क्योंकि उनका बड़ा भाई था ना जो पंडित जी का, वो रिटायरमेंट ले रहे थे जैसे, तो आगे कार्यभार उस बंदे ने संभाल लिया। तो ठीक है, अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ ना, ठीक ठाक चल गया। अब वो कुदरती वो मंदिर ना पंजाब वाला, वो प्रसिद्ध हो गया मंदिर। वो मंदिर प्रसिद्ध हुआ तो वहाँ घूम गया सर्कल, अच्छा वहाँ पे सेटिंग उसकी ठीक होगी। पर धीरे होता ना कि बंदा चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, बंदा आदतें छोड़ता नहीं है अपनी। तो फाइनली क्या हुआ, उनके पिताजी ने भी वो सारा जो कर्जा देना था ना, दे के वाइंड अप करके वो भी वहीं आ गए, पंजाब ही आ गए। सारी फैमिली बेसिकली वहाँ से पंजाब शिफ्ट हुई। अब जब वो आए उसके पिताजी, तो उन्होंने देखा कि भाई अब इसकी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसकी संगत गलत थी, कंपनी गलत थी ना। तो भाई उसका एक दोस्त था जो डिफ़ाल्टर ही था, वो आया हुआ था घर पे। अब वो इकट्ठे खेलते थे और पिताजी को पता था ये बंदा गलत है। अच्छा। तो बंदा ना होता ही है कि भाई अखरता है उनके पिताजी को। उन्होंने बोला, कहते भी ये तेरा दोस्त, अभी तेरी दोस्ती छोड़ी नहीं इन्होंने। तो कुछ बहू ने शिकायतें लगा दी कि मंदिर में भी नहीं बैठता, वो दोपहर को गायब हो जाते थे, लाटरियाँ लूटरियाँ खेलते, दारू भी लेता था भाई वो। अच्छा। बंदा मंदिर में इतना इन्वॉल्वमेंट उनका था नहीं, बट मंदिर के साथ ही एक प्लॉट छोड़ के घर भी दे रखा था उनको संस्था ने। घर अच्छा था, अच्छा खासा खुला आंगन, बढ़िया घर था। तो उनका जो बेटा अभी जो 7 साल का हो चुका है, वो घर पे ना एक बॉल आती है ना 5 रुपये वाली, मोटी प्लास्टिक की बॉल आती है जो पहले आती थी, हाँ, तो उससे खेल रहा था। अब जो दोस्त था वो साथ बैठा, सारी फैमिली बैठी चाय पी रहे हैं, वो उसके मन में खुराफात आई, जो दोस्त आया हुआ था पंडित जी के बेटे का। कहता मेरे पास ना एक सिद्धि है, एक शक्ति है मेरे पास, वो ना बता देती है कि किस जगह पे गड़ा धन है। कहता मैंने सिद्धि करी हुई है इस चीज़ की। अब भाई वो चुंदे आ गया ये बातें सुन के। कहता क्या बात कर रहा है यार? कहता हाँ। कहता तेरे घर में ना धन है। कहता अच्छा। हालांकि अब पता नहीं क्या, वो बच्चा खेल रहा था ना, वो बताता है अभी अभी मेरी बात, वो कह रहा है कि एक जगह पे ना पर्टिकुलर, जैसे आंगन में जब खेलते हैं ना, तो एक जगह से शैलो खोखलापन नहीं होता जैसे ज़मीन में, तो वहाँ पे साउंड करता था वैसा। तो वो अब उसने बोला, कहता खोल देते हैं फिर, अगर है गड़ा धन तो। अब उन्होंने ये तो सोचा नहीं कि भाई ये हमारी जायदाद, मतलब वो तो है नहीं, हमारी लीनियज का तो घर है नहीं। अब किसी का धन, अगर होती हैं ऐसी चीज़ें, बेसिकली ऐसी सिद्धियाँ भी होती हैं, धन बेताल बोलते हैं उसको, ये डिप्लॉय किए जाते हैं बेसिकली। पुराने टाइम पे लोग स्पिरिचुअली एक्टिव होते थे, या हर घर में एक आधा तांत्रिक होता था साथ में, या ब्राह्मण ऐसे पंडित होते थे सलाह देने वाले। आजकल तो स्विस बैंक में मैनेज हो जाता है ना पैसा, पहले यही होता था, वो दबा देते थे घर के नीचे लोग, और उन पर बेताल डिप्लॉय कर दिया जाता था, क्योंकि वो बेताल का पैरा होता था, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता था। प्रोटेक्ट भी करता है, हाँ। और ज़मीन के नीचे कोई भी चीज़ है ना, तो उसको तो बुरी एंटिटी कही जाती है बेताल। तो बुरा है, बुरी एंटिटी है, क्योंकि उसका हमारे मनुष्य योनि के साथ कोई मेल है नहीं। शिव के गणों में आते हैं बेसिकली बेताल जो होते हैं ना, और अगर इनको कोई इवोक कर लेगा तो बुरी, इनसे बुरी कोई भी नहीं है। मतलब इनके पास इतना एक्सेस है, ये कुछ भी कर सकते हैं। हम मतलब इंसान को इतना तो पता चल जाता है कि मेरी कोई औकात नहीं है इनके सामने। तो वो अब उसने बोला कि चलो खोदते हैं, फिर शुरू करते हैं ना। पंडित जी के बेटे ने बोला, वो बोला कि तेरा बाप ऐसे ऐसे करके। अब बाप की भी रजामंदी थी, क्योंकि उसको पता चल गया था कि बेटा मेरा नाश करवाएगा, क्योंकि यहाँ भी लॉटरी वाटरी शुरू करी हुई थी उसने। अच्छा। हाँ, उनको भी ये था कि चल यार गड़ा धन कौन मना करता है ना, ऐसा किसी ने सोचा नहीं होता। तो भाई वो बोला ऐसे नहीं होगा, ये कस्तूरी मंगानी पड़ेगी हिरन की। अब हिरन की कस्तूरी उस टाइम पे मिल जाती थी, आजकल नहीं मिलती। हिरन, कस्तूरी का हिरन होता है, पता ना आपको? कस्तूरी का एक मतलब फ्रेग्रेंट चीज़ होती है हिरन की नाभि में। हाँ। तो भाई वो कस्तूरी भी अरेंज होगी, और अगरबत्तियाँ, और क्या क्या। इन्होंने फलाने दिन का, जैसे अमावस के दिन रात को 12 बजे कहते भाई हम शुरू कर देंगे पूजा, निकाल लेंगे धन।
इन्होंने प्रॉपर सिलेबस इकट्ठा करके ना अनुष्ठान शुरू करा। रात को 12 बजे इन्होंने कुल्हाड़ी मार दी। अच्छा। वो पंडित जी भी देख रहे थे, उनका बेटा भी था साथ में, ये भी था बंदा। अब क्या हुआ, खुदा थोड़ा सा इन्होंने ना, अब क्या कर रहे थे, तसले भर भर के ना दोनों बाप बेटा काम पे लगा दिए। कह रहा अभी तू तसले भर के ना मिट्टी एडजस्ट करके आ कहीं, क्योंकि हमारा अपना घर है नहीं, कोई ढेर बना देखेगा तो साथ साथ ना वाइंड अप होता जाए कि किसी को पता ना चले कि हम खोद रहे हैं यहाँ पे। हालांकि 12 बजे लगे हुए थे रात के। अच्छा। लगे रहे। वो पंडित जी आप खुद लेके तसले चले हुए मिट्टी में ना, बार सारी बाग में डालते रहे। इधर बेटे को बोला कि तू सामान लेके आता जा, जो मैं बोल रहा हूँ। फाइनली इन्होंने खड्डा ठीक ठाक कर लिया। अब ना इन्होंने बल्ब होता है ना, बल्ब, हाँ। बल्ब लटकाया हुआ था तार से नीचे। अच्छा। देखने के लिए। और जिस जगह पे वो खोखलापन था ना, वो एकदम से शैलो स्पेस निकला अंदर 3-4 फुट का एकदम से ही। अब वो बंदा अंदर कूद गया, बल्ब लटका लिया, लग गया मारने कुल्हाड़ी। अब थोड़ी देर बाद ना वो बंदा हैंग हो गया अंदर ही, मतलब बिल्कुल ऐसे कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी ना उसने। अंदर से आवाज़ आ रही है, दोनों बाप बेटे को तो दिख नहीं रहा, ज़्यादा अंदर था। अंदर से आवाज़ आ रही है जैसे किसी का सांस घुट रहा है। वो ऐसे कर रहा ऐसे, और बड़ी देर करता रहा। वो आवाज़ें लगाते रहे उसको, कहते क्या हो गया तेरे को। वो बोला, जवाब ही नहीं दे रहा। वो उसका बाप बोल रहा है, कहना तू अंदर जा, देख क्या प्रॉब्लम है। अब ठीक ठाक अंदर कंपार्टमेंट बना हुआ है, अंदर ना एक कॉलम बना हुआ प्रॉपर। तो उसके बाद ना वो उसका भी हौसला नहीं हो रहा। थोड़ी देर बाद वो फिर तेज लग गया मारने कुल्हाड़ी अपने आप ही, 5-7 मिनट बाद। जो नीचे था? हाँ, जो बंदा नीचे था। उसको बोल रहे हैं कि हम नीचे आ रहे हैं, तू जवाब नहीं दे रहा। कहता ना नीचे मत आना, नीचे मत आना। उसको बोल रहे हैं, कहता यहाँ पे ना पैरा है अंदर पिताल का, तुम नीचे मत आना। अब भगवान जाने उसके मन में क्या चल रहा था। थोड़ी देर बाद वो प्रॉपर फील होने लग गया कि अब कुल्हाड़ी जिस जगह बज रही है ना, वहाँ कुछ है। भाई साहब खोदा, निकाल लिया कलश, एक कलश निकला। अब कलश निकाला ना जब, तो वो बंदा शातिर था पूरा। अब उनको, पंडित जी को भी आइडिया हो गया कि बीच में कुछ ना कुछ तो भाई है, सोने के सिक्के या कुछ है अंदर, चमकने वाला सौदा। अब उसने क्या करा, फाइनली कलश निकाला, बाहर धर लिया। अब उसको बोला कि जा, जब मिट्टी जो फेंक के आया था ना तसले से, जा लेके आ जल्दी, अब भरेंगे इसको। फिर काम लगा दिए। उसको बोला तू पानी लेके आ, मिट्टी नरम करके भरनी पड़ेगी, उसके बाद पूजा होएगी, फिर इसको शुद्धि करेंगे हम, शुद्धि इसकी। वो बोले ठीक है जी। वो अपना लगे रहे। 3 बज गए उनको रात को, और फाइनली उन्होंने खड्डा भर दिया। कलश वो खोलने लगे बाप बेटा। उसको बोला पागल, हाथ मत लगाओ इसको, कहता इसकी शुद्धि होएगी पहले। हाँ, खोल मत देना, तुम्हारी माँ बहन कर देगा पिताल। हाँ। अब वो कह रहे यार कमाल है यार। कहते तुम इसको खोलोगे नहीं, मेरे को वचन दो, मैं जा रहा हूँ सिद्ध पुरुष को लेके आऊँगा और वो इसको शुद्धि कर देगा, उसके बाद हम खोलेंगे। वो बोले ठीक है जी। कहते मीनवाइल तुम इसकी ना मर्यादा करते रहना, अपना सफ़ेद रंग की मिठाई, अगरबत्ती, धूप बत्ती। अब उनको पता ही नहीं था, अननोइंगली पंडितों के घर बेताल धुपने लग गया। देख लो, उन्होंने कलश उठाया, वैसे का वैसे ना कमरे में सजा दिया। अच्छा। वहाँ लगे दोनों बाप बेटा, कभी कलाकंद लेके जा रहे हैं, कभी बर्फी लेके जा रहे हैं, अगरबत्तियाँ कर रहे हैं। अपने आप से ही बता, बेताल को भोग जा रहा है एक तरीके से। प्रॉपर भोग जा रहा है उसको। ठीक है। अब बेताल धुप रहा है उनके घर पे, प्रॉपर पूजा अर्चना हो रही है। तो भाई अब बेताल की ना एक ट्रेट होती है, वो कभी भी ना किसी मल्टीपल साइटिंग्स नहीं होती उसकी। कभी भी ऐसा नहीं कि 2 बंदों को दिख रहा है। वो एक एक करके लुढ़काता सबको, एक एक करके। अब पंडित जी को, अब इनका क्या हो रहा था, बेटे का ना एकदम से बरकत शुरू होगी घर पे, क्योंकि धुपरा था। अब उसका ठीक चल रहा है। धुपरा था मतलब धुआं, धूप अगरबत्ती करते हैं ना। हाँ, पूजा हो रही है प्रॉपर। तो हुआ क्या, एक दिन ना रात को वो सोए हुए थे पंडित जी बाहर, सारी फैमिली अंदर सोती थी। तो रात को ना उनको फराटा चल रहा होता है ना, पास में फराटा चल रहा था। जैसे रात को सोए हुए, एकदम से रात को 2 बजे आँख खुल गई। आँख खुली, उन्होंने देखा कि फराटा तेज़ चल रहा होता है, पंखे ब्लेड्स होते हैं उसके। तो वहाँ के फराटे के पीछे से उनको ऐसे देख रहा है कोई, ऐसे कंटिन्यू। हाँ, आंखें दिख रही प्रॉपर। तो होता है बंदा डर जाता है, एकदम से सहम जाता है। उन्होंने धीरे से जाके बटन बंद करा ना फराटे का, धीरे धीरे जैसे बंद हुआ फराटा, पीछे देखा कि बच्चा खड़ा था, कान नहीं थे उसके, और ऐसे ट्रायंगल मुंह, बट हाइट बच्चे जैसी थी उसकी। वो जब उन्होंने देखा ना ऐसे, वो हंस पड़ा और हंस के भाग गया। तो भाई ये बंदा सहम गया, ये क्या हो गया मेरे साथ। ये आए, इन्होंने अपने बेटे को बोला भी ऐसे ऐसे करके मेरे को चीज़ दिखी है ऐसा। वो बोला क्या सटे आगे, वैसे क्या ऐसा कुछ नहीं होता, चलो। अब ये फिर उनको थोड़े थोड़े दिन बाद मल्टीपल
ऐसी साइटिंग। वो बंदा फिर आया नहीं आया वापस? वो नहीं आया, बंदा नहीं आया। और इन्हें जैसे वो कलश लेके चला गया, इन्हें कैसे पता चला हमारे घर में बेताल है? ये किसको भोग लगा रहे थे? हाँ मैं बताता हूँ। बेसिकली जो वहाँ पे जो कलश गड़ा हुआ, कोई भी पताल की चीज़ें हैं ना, हम कुछ भी गाड़ते हैं ना, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये प्रोटेक्ट करते हैं उन चीज़ों को। आज भी इंडिया में इतना है गड़ा हुआ धन, और लोगों के पास ऐसी एंटिटीज़ भी हैं। कलवा भी ऐसे काम करता है। अगर वो मैपिंग करते हैं, प्रॉपर बता देते हैं कि इस जगह से खोद लो, निकल जाएगा, और निकलता है वहाँ पे। लोग बड़ा कुछ करते हैं, पर वो सच में उसका ना वो अनुष्ठान होता है, प्रॉपर तोड़ना पड़ता है, वो भोग दे के उसको मैनेज करना पड़ता है, फिर आप ले सकते हो। ऐसे नहीं, आप उसमें से कुछ भी कंज्यूम नहीं कर सकते। तो अब बुज़ुर्ग आदमी हैं घर पे, उनको मल्टीपल साइटिंग्स होगी, घर पे दिखने लग गया ना। अब क्या क्या हो रहा था? जैसे वो फर्राटे वाले पंखे के पीछे दिखा, और क्या हो रहा था? बताता हूँ। जैसे थोड़े दिन बाद ना, अब बाप बेटा की आपस में लड़ाई होगी कि तेरा दोस्त नहीं आया। वो दोस्त जो चला गया था ना, इनके आपस में लड़ाई हुई कि तेरा दोस्त आया ही नहीं, चल अब खोलते हैं कलश के अंदर, नहीं ऐसा काम मत करना। अब बंदा ना डरता है इन चीज़ों से। उसको ये होता है कि भाई अंदर से कुछ निकले ना निकले, ऐसे कोई जगह के बैठ के किसी चीज़ को। तो भाई इन्होंने क्या करा, बाप ने तो पहले ही, अब उसको डर भी लग रहा था, सहम रहा था, वो डरने लग गया। तो इन्होंने मर्यादा छोड़ दी। इन्होंने ना वो जो धूप अगरबत्ती करनी बंद कर दी बिल्कुल ही। अब बेटा भी ऑल्टरनेट डेज पे आ गया। अच्छा। फाइनली एक रात वो फिर बाप बाहर सोया हुआ था, हालांकि अब डरने लग गया था वो। रात को अक्सर उसकी आँख खुल जाती थी, तो गुप अंधेरा था। जैसे खाट पे सोया हुआ है ना, तो गुप अंधेरे में ना सिर्फ मुंह उसके पास आया, ऐसा सिर्फ मुंह, और थोड़ी देर ऐसे रुका रहा, जब तक बंदे की आंख नहीं खुल गई। उसने आंख खोली ना, एकदम से ऐसे सहम गया। तो उसके बाद जैसे मुंह पास आया था ना, एकदम से ऐसे करा, ऐसे ऐसे करके, और गायब। अच्छा। हाँ, ये चीख खड़ा हुआ बंदा, एकदम से उठा, और सांस हाफ नहीं जाता बंदा, ये चीखे मारने लग गए। मतलब पंडित जी खुद लगे, सांस चढ़ गई। लेके गए हॉस्पिटल, ज़्यादा दिक्कत होगी, लेके गए ना, तो पता चला कि भाई अटैक आ गया बंदे को, पंडित जी को। अच्छा। हाँ, और उन्होंने अपने बेटे को सारा इंसिडेंट बताया कि ये करके मेरे को ऐसे हो रहा है, कि दिख रहा है। तो बेटा बोल रहा है कि यार वाकई में मतलब ऐसा हो। और क्या होता है ना, हमारी भी आदत होगी ऐसी, अगर हमारे घर पे किसी एक पर्टिकुलर बंदे को कुछ ऐसी चीज़ें दिखें भी ना, साला हम साले मिलके ना पागल करार कर देते हैं उसको। और बेताल करता ही ऐसे है बेसिकली, वो एक बंदा पकड़ेगा ताकि उस पर सब शक करते रहे। और अगर क्योंकि दो बंदों को दिखे तो साला हल ना निकाल लेंगे मिलके उस चीज़ का। ऐसा हो नहीं रहा था कुछ। तो बेटा बिल्कुल ओके है, बिल्कुल कहता यार पता नहीं क्या, कहता पिताजी ऐसा कुछ नहीं होता। अब स्टंट डल गया उनके। अच्छा। अब तीसरे चौथे दिन घर वापस लेके आए हैं। अब हॉस्पिटल में भी बता रहे हैं, कहते भाई बाथरूम, हॉस्पिटल के बाथरूम में बंदा जा नहीं रहा, उसके कैथेटर लगे हुए स्टंट में। हालांकि कैथेटर लगाया, वो कहता मैं बाथरूम में नहीं जाऊंगा, कहते दरवाजे के पीछे से देखता रात को, उसको वहाँ भी दिख रहा है, वो बिल्कुल दिख रहा है बाथरूम के अंदर। और ऐसे पीछे से कहते हैं दरवाजे के दो, रात को नर्स बुलाई है उन्होंने 2-3 बार, कहते बाथरूम का दरवाजा बंद कर, यहाँ पीछे खड़ा वो गेट के पीछे। सारे डरा के रखे हुए थे उन्होंने। अब फाइनली घर वापस आते थे, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा था ना कि घर पे गर्मी में नहीं रहना, एसी चला रखना है, होता है ऐसा। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो एसी लगवा दिया घर पे। पिताजी आए हैं वापस, एसी लग गया। अब वो उस कमरे में सो रहे हैं, तो घर पे लड़ाई शुरू हो नहीं जाती लुगाइयों की आपस में कि बाप के ऊपर तूने एसी लगवा दिया। पंडित जी की घरवाली, उनकी बहू जो थी आपस में, तो बंदे ने सुन लिया होगा यार, बैड फील होता है, तो बोले ऐसी तैसी कराए तुम्हारा एसी, मैं तो बाहर सोऊंगा। हाँ। बंदा फिर लड़के बाहर आ गया रात को, और बाहर रात को ना सो रहे थे आराम से, बाकी परिवार अंदर सो रहा है, एसी नहीं चल रहा। हाँ। अब इन्होंने ना ऐसे सोए हुए, खाट सोई हुई थी ना, इनके ऊपर से ऐसे कोई चीज़, एक फुटबॉल जैसी चीज़ ऐसे वो आई है उड़ के, हाँ। और आके बिल्कुल पास में गिरी। और होता है ना जैसे कोई चीज़ गिरी और पानी खिंड गया बीच में से, हाँ। हाँ। थोड़ा थोड़ा ऊपर ड्रॉपलेट्स बंदे के आती हैं। इन्होंने देखा कहते क्या चीज़ है, पता चला प्रॉपर धड़म से आवाज़ हुई, उठ के देखा अपने बेटे का सर, और बेटे का अपने, अभी ताज़ा ताज़ा बंदे को हार्ट अटैक हुआ था। उसके बाद बंदा चप्पलें भी पहनने का वो नहीं हो रहा, हड़बड़ी में भागा वापस अपने कमरे में, जिस कमरे वो, और उस कमरे में भी लाइट नहीं, बिल्कुल नहीं। अब लाइट भी नहीं, मतलब बटन भी नहीं चलाने की, मतलब इतनी ज़्यादा खौफ खा गया बंदा, अपने बेटे का सर, और प्रॉपर खून, ऐसा लगा कि खून मेरे ऊपर गिरा है उनके। अब लाइट चलाने गए हैं तो नहीं मिली लाइट, फाइनली वो पलंग मिला, अंदाज़ा सा लगा के अंधेरे में उस पर लेट गए।
सांस लेने लग गए, बेटे को आवाज़ें निकाल रहे हैं, आवाज़ नहीं निकल रही भाई, बेटे को आवाज़ लगा रहे थे। तो वो उसके बाद कमरे में ना फिर फील हुआ उनको कि भाई कोई और भी है उस कमरे में, अंधेरे में। बंदे ने क्या किया, उठ के देखा। अब आँख बंदा बड़ी करता देखने के लिए, नेचुरल सी बात है। अब बाकी का शरीर था ना उसका, बेटे का, वो कमरे में था, ऐसे हाथ आगे किए हुए और दीवारों में बज रहा है कि रास्ता नहीं मिल रहा जैसे। हाँ, और अच्छा, मुंडी नहीं है, मुंडी नहीं है, शरीर कमरे में घूम रहा है, बाकी का शरीर कमरे में घूम रहा है। और बंदे को ये हो रहा है कि भाई मेरी तरफ ना आ जाए ये, क्योंकि वो इधर उधर बज बुझ के फाइनली, क्योंकि ये आवाज़ें लगा रहे थे ना पहले बेटे को अपने, तो वो इनको ऐसे लगा कि वो सुन के मेरी आवाज़ आ गया पर उसका सिर नहीं है। देखो फाइनली क्या हुआ, वो पास में आ गया, बिल्कुल पास आके वैनिश हो गया वो बंदा। भाई साहब बोल गया, फिर तबीयत फिर से ख़राब हुई, फिर ले गए चौथे पाँचवें दिन हॉस्पिटल। तो रास्ते में उन्होंने बताया बेटे को कि दिक्कत है घर पे कोई ऐसी, और ही पास अवे, डेथ हो गई उनकी। अच्छा, हाँ चलो अब ख़त्म हो गए वो, क्रियाक्रम हुआ सारा। अब क्रियाक्रम हुआ, सब कुछ हो हवा गया। अब ना क्या होता है, बेटा डिप्रेशन में चला गया, होता ही है कि मेरा बाप मेरे को बता रहा था यार कोई चीज़ है, दिक्कत है यार। अब उनकी छड़ी थी, अब छड़ी होती है ना जो पिताजी की, और वो रखने लग गया बेटा अपने पास। अब एक दिन ना वो ज़्यादा डिप्रेशन में था, वो कमरे में चला गया उधर जिस कमरे में वो था। अब मर्यादा तो बिल्कुल पालन नहीं हो रही, बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा था, भोग वोग देना बंद ही कर दिया उन्होंने। अब इसकी बारी थी। तो एक दिन वो कमरे में गया, अब पत्नी पीछे से रोटी लेके आई, उसने देखा इन्होंने ना वो, अब कुछ साल गुजर गए थे, तो एल्युमिनियम के गेट होते हैं ना, एल्युमिनियम के गेट के ऊपर वो शीशे में फ्रॉस्ट फिल्म चढ़ी होती है ना, हमें पता चल जाता है कि कोई है या कोई परछाई है या कोई बंदा खड़ा है, पर वैसे नहीं दिखता। तो ये छड़ी लेके गया उस कमरे में, दारू पीता था यार, रात को पी पी के ना छड़ी मार रहा नीचे, कहना तू मेरे बाप को खा लिया, ऐसा। भाई साहब 4 फुट हवा में उठा दिया इसको कमरे में। इसकी पत्नी बाहर देख रही है, उसने देखा भाई घरवाला मेरा ऊपर ही, इसको दिख रहा है वो? ना इसको दिख नहीं रहा, ये कमरे में जाके गालियां दे, ऐसे ही कर रहा है ये। हाँ ऐसे कर रहा था। अच्छा, और फिर चीखने लग गया ऊंची ऊंची। अब पत्नी की हिम्मत नहीं हो रही, वो चीखने लगी, गले मतलब बच्चा भी इनका थोड़ा बड़ा हो रहा था, ये ना मतलब घर पे चीख चिंगाड़ा मच गया बहुत ज़्यादा। तो जाके ना एक गेट खोला ना इन्होंने, जब वो स्लाइडर गेट था, तो इन्होंने देखा अपनी आंखों से कि बंदा भाई साहब हवा से ऐसे धड़ाम से नीचे गिरा है। उसके बाद चुपचाप फिर से शुरू हो गया वो, अगरबत्तियाँ, बर्फ़ी, अच्छा लगा हुआ। हाँ फिर उसका फिर ठीक हो गया माहौल घर का ना, फिर सेट हो गया, लगे रे भाई। तो उसने अपने दोस्त को कॉल नहीं किया जो नहीं आया था? हाँ मैं बताता हूँ। अब फिर उसके बाद वाइफ ने प्रेग्नेंट थी, अब वो होता ही है ना मायके में अपना जापा निकाल, हाँ। तो वो बोली कि मैं मायके जा रही हूँ, तो वाइफ चली गई मायके। अब इसने वाइफ की जिम्मेदारी लगाई थी, इसने तब भी बोला था जब इसके पिताजी के वो क्रियाक्रम पे लोग आए थे ना कि यार जाके पता करना भी दोस्त मेरा आया नहीं, क्योंकि वो पुराने शहर से था। अब वाइफ की जिम्मेदारी लगाई है, वाइफ चली गई, अकेला था घर पे। अब वाइफ का वहाँ से फ़ोन आता है कि दोस्त तेरा निपट लिया, मर गया दोस्त भी? हाँ। ये बोला कैसे, क्या हो गया? वो भाई साहब वो पहुंचा ही नहीं था अपने घर, वो पंजाब में निपटा दिया था उसने, ट्रेन चढ़ गई थी उसके ऊपर, ट्रेन के नीचे आ गया था वो। और लोग कहते ऐसे फट के लिफाफे की तरह फट गया था, और नीरे सिक्के निकले थे उसकी जेब से, देख लो। सोने के सिक्के वो ले गया, सोने के निकाल के ले गया था वो, देख लो। अच्छा, उस हांडी में से ले गया वो? हाँ, जो अपने काम का। तो इन्होंने उस दिन के बाद से उसे कांटेक्ट नहीं किया था? कॉन्टैक्ट फ़ोन वगैरह तो वैसा तो देखो, फ़ोन तो होते ही नहीं थे ना, कॉन्टैक्ट अगर वर्ड ऑफ माउथ पे ही होता था, मैं आऊँगा तो बंदा बैठा वेट कर रहा, मैं आ जाएगा। तो पत्नी जब गई है तो उसने उसके घर से पता करा, तो वो बता रहे, कहते वो तो पंजाब में उसकी डेथ हो गई थी, वहाँ से बॉडी लेके आए थे उसकी। बॉडी क्या लेके आए थे, कहते लिफाफे में लेके आए थे उसको। हाँ। और लोग बता रहे, कहते लोग ना लूटने वाले पड़ गए थे, कि सिक्के इतने निकले थे उसमें से बंदे से। अच्छा। और सोने के सिक्के थे उसके पास। और मतलब ये देखो कि वो बेताल, अब वो ये एंटिटीज़ मेक श्योर करती है कि भाई मेरी वो चीज़ है ना, लेके ना चला जाए कोई। तो पकड़ लिया उसको, और बंदा कहते अच्छा भला बंदा ट्रेन चढ़ने लगा ना, जैसे चढ़ा नहीं गया, और नीचे ही टायर में घूम गया ट्रेन के, उसी वक्त ही खुरच के निकाला था वो, बहुत बुरे हाल हुए उसके। अब ये परेशान हो गया था, यार कमाल होगी यार। प्लस ये भी हो गया बंदे को कि यार मेरे साथ चीट कर गया, तो अब तो कुछ होगा ही नहीं उसमें, कलश में। अब अकेला था घर पे। अब इसने देखा बाहर आंगन में ना, ये बाहर आंगन में था,
सीढ़ियाँ हैं घर पे इनके, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे चीज़ खड़ी है कोई। तो ये मीनवाइल ना, तो ये अपने बाप को बहुत याद करता था और सारी उम्र गलतियाँ की थी तो रिग्रेट रहता था इसको। इसने देखा कि वो ऊपर से ना चीज़ इसको देख रही है छत पे खड़ी, इसकी आंखें खुली। अब हालांकि इसको पता तो चल ही गया था मेरे घर पे कोई ना कोई चीज़ है। उसके बाद ना वो एक एक करके सीढ़ियाँ उतरने लग गई। तो ये अपना इसने मौका संभाला भी मैं निकलूँ यहाँ से ना। वो जैसे ही थोड़ा बहुत हिला ना, ये वो दुक 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 करके सीधा सामने आके खड़ी होगी इसके। रात को इसने बंदे ने, तब फ़ोन वगैरह होते थे, लैंडलाइन पत्नी को फ़ोन करके कहता मेरा हो गया काम, मैं जा रहा हूँ। वो कहती क्या बात कर रहे हो आप? कहना नहीं, मेरे को छोड़ेगा नहीं है हमारे घर में मेरे को। अभी वो जब वो फ़ोन कर रहा था ना, तो उसकी पत्नी को ना चीखें सुन रही थी उसके अपने हस्बैंड, हालांकि घर में देखो कोई नहीं है, उसको चीखें सुन रही हैं कि पीछे से ना कोई मतलब मजाकिया उसमें होता है ना, जैसे कुछ छेड़ छेड़ के निकल रहा है। तो उसके बाद ना अब क्या हुआ कि ये आगे बाहर रेस्ट, मतलब होता है ना डरा बंदा ऐसा कि यार कोई चीज़ ना हो जाए, चौकन्ना घर पे घूम रहा है। तो पत्नी ने दोबारा फ़ोन करा, पड़ोस में करा या इधर कि देखो क्या दिक्कत हो रही है। तो भाई उन्होंने बताया कि छत पे खड़ा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद और छत से छलांग मार दी हस्बैंड ने। हाँ, अब थोड़ी देर में फ़ोन चले गए सारे कि अभी दारू भी पीता था ना, रोज़ आके गली में कलेश करना है, तो लोगों को पता होता है यार थोड़ा बहुत करता है बंदा। तो अब भगवान जाने वो चीज़ उसको लेके गई छत से या क्या, भाई साहब बंदा ख़त्म ऑन द स्पॉट ही, ऑन द स्पॉट वही छत से छलांग लगवा दी उसको। अब उसके बाद ये रैप हो गया सीन, ठीक है। अब बाप भी लद गया, बेटा भी गया। अब इनकी वो बेटी हुई थी बाद में, जब पत्नी इनकी प्रेग्नेंट थी ना, गई थी, तो बहन भाई हो गए बड़े, ठीक होगी चलो। अब बेटे की एज हो गई अच्छी और वो बीटेक करके जॉब लग गया, पंडिताई में पढ़ा ही नहीं है वो, है ना। तो अब जॉब कर रहा है अपनी अच्छी ऑटोमोबाइल कंपनी में। और ये रहते उसी घर में थे? उसी घर में रह रहे हैं और किसी के माँ ने कुछ ऐसा डिस्कस भी नहीं करा और ना ही कुछ मर्यादा पालन हो रहा है ना कुछ, बट दलिद्रता छा गई घर पे, जैसे चीज़ें ना ड्रेस्टिकली ख़राब हो गई, गरीबी आ गई बहुत ज़्यादा। अब बेटे को ऑल ऑफ ए सडन आदतें लग जाती है उल्टी पुल्टी इंटॉक्सिफिकेशन की, बंदा लग जाता है चिट्टे पे। चिट्टा इस टाइम पेंडेमिक है, पंजाब में बहुत बुरे हाल है, और वो ड्रग्स लेने लग गया लड़का। अच्छा। हालांकि उसको रियलाइजेशन रहता था कि यार मैं गलत कर रहा हूँ। अब वो बता रहा कहता मैं एक दिन ना, वो खड़ा है कह रहा मैं गाड़ी में बैठा था, वो ले रहा होगा कि ना मेरे सामने आके ना बिल्कुल दोपहर में सामने चीज़ आके खड़ी होगी, 8-10 फुट लंबी चीज़। अब बेताल है ना, वो उसके कई रूप होते हैं बेसिकली। मैं बता रहा था ना, ये शिव का गण है ये। और लॉर्ड शिवा जो जिसके पास साधना है ना बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा जो शिव का साधक है, ये वो उसको टेम कर सकता है बेताल को, साथ काम करने के लिए। वश में कोई नहीं कर सकता बेताल को। अच्छा। तो इसने जब देखा ना, तो ध्यान से जैसे बंदा देखता है, तो इसने देखा कि भाई मेरा बाप खड़ा, उसके पीछे मेरा दादा खड़ा, वो चीज़ के साथ में। इसको अपने बाप का और दादा दोनों का प्रोजेक्शन, और होता ना कि ये छोड़ के वहीं घर आ गया। अब एक दिन इसने सुबह सुबह वो कलश खोल लिया फाइनली। घर में ऐसा तो पता ही था सबको कि यार इस जगह पे कलश रखा हुआ है, ऊपर कपड़ा बंधा हुआ है या जो अपने हिसाब से सील लगी। इसने खोला तो उसमें 11 चांदी के सिक्के निकले, 11 सिक्के। अच्छा। हाँ, इसने देखा वैसे ही रैप कर दिया, ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, पंगा कर दिया, खोल लिया, बस खोल के वैसे ही रख दिया बाथरूम में। जब ये वापस आया ना, तो मिट्टी विट्टी सब साफ़ कर दी थी। कि करी किसने थी? उसकी वाइफ ने, शादी हो गई थी उसकी। अच्छा। उसकी वाइफ ने सारा साफ़ कर दिया था। अब ये वापस आके पूछा इसने क्या हुआ है, तो पत्नी बोल रही यहाँ ऐसे ऐसे करके घड़ा जो आप रख गए थे ना, मैंने साफ़ करके अलमारी में रख दिया था वापस। वो कहता यार ये तो बड़ा गलत काम कर दिया तूने। तो वो कहती है ऐसा क्या हो गया? अब फैमिली में बात उठती नहीं थी। हाँ। तो थोड़ी देर बाद ये अपना काम लग गया। उसके बाद ना इसकी बहन आई हुई थी घर पे, पंडित जी के बेटे की छोटी लड़की। उसकी भी शादी हो गई थी? हाँ, उसकी शादी हो गई थी। तो वो आई है घर पे। हाँ। आगे उसको वो बोल रही है, उसकी बहन और उसकी लड़ाई होगी, उसकी भाई की? हाँ, नहीं पत्नी की, उसकी वाइफ की और उसकी बहन की। और वो गंदी गंदी गालियाँ देने लगी उसको। अच्छा। मतलब बहुत गंदी गालियाँ दोपहर को। चलो रात को सो रहे हैं ये, पत्नी उठी है इसके पास से, इसने देख लिया कि मेरी वाइफ उठी है, क्योंकि ये भी रात को उठा होता था। जहाँ बहन सो रही थी ना, वहाँ चली गई, चाकू लिया, चाकू लेके ना उसके सिराने खड़ी होगी जाके।
अब ये जाके कमरे में से देख रहा है, कहता अब होता ही है ना, थोड़ी देर देखा ना बाहर से भी कौन मेरी ऊपर कहाँ खड़ी है ये मेरी बहन के, आगे जाके देखा भाई चाकू लेके खड़ी है और वो बहुत देर से ना ऐसे खड़ी हुई है उसके ऊपर, और उसकी बहन को पता ही नहीं है वो सो रही है। ये जाके इसने पकड़ा उसको, वाइफ को अपनी, कि क्या कर रही है तुम, पागल है। तो तब ना वो इससे खींची नहीं जा रही थी वाइफ। फाइनली चलो हाथ पांव पकड़ के जैसे मर्जी बाहर ले आया। जब बाहर लेके आया ना तो उसने उसको बोला इसको हाथ छोड़ मेरा। ये बोला क्या तेरे को अकल नहीं है, कहता तू क्यों खड़ी है दीदी के ऊपर चाकू लेके। हाँ। वो आगे से ना इसकी वाइफ बोली, ऐसा ही करा उसने बस, घुर्रा रही है। हाँ, ये भाई साहब इसकी फट के हाथ में आ गई, ये भाग गया कमरे में अपने। ये कह रहा कि अब इसको इतना अंदाज़ा ज़रूर था कि कुछ ना कुछ गलत हो गया। इसने कुछ नहीं बोला, डर गया। अगले दिन सुबह सुबह कहता है यार तू क्या दीदी के सर पे चाकू लेके खड़ी थी। कहती पागल हो गई है, पागल हो गया तू। कहती है दीदी मैं क्यों ऐसा करूँगी दीदी के साथ, उसको कुछ नहीं आइडिया नहीं है। अब भाई खाना खाना बंद कर दिया उसने, वाइफ ने इसकी। तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी। औरतें होती है ना जो लेडीज़ आर नॉट यूज टू, मतलब ऐसा सब पास भी नहीं आ सकती इन चीज़ों के। हाँ। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना कि ये उस तरीके का पोजीशन नहीं है जैसे किसी में कोई प्रेत आ गया या वैसा, मतलब पता ही नहीं क्या क्या ही हो जाए, ऐसा होता है। तो उसके बाद ना तबीयत ज़्यादा ख़राब रहे। अब ये रात को ना देखता था, रात को सोए हुए थे, 1 बजे उठती थी वो, और रात को 1 बजे बाथरूम में नहाने जाती थी, और बिल्कुल लाइटें बंद करके, सारी लाइटें बंद है, अंधेरा करके नहाती है। ये परेशान, फैमिली वाले कहने लगे, कहते इसको ले जाओ मेहंदीपुर, ये दिक्कत है इसमें। अब वो बात किसी से कर नहीं रही, किसी से भी बात नहीं करती थी। तो दिखना विखना बंद हो गया उस बंदे को, बेसिकली इस बंदी में इसकी भी वाइफ में आ गया। हाँ, और वो ना ऐसे ऐसे लुक देती थी ना उसको, बंदे को। कैसे? वो कह रहा मैं, अब होता ही है वाइफ हस्बैंड वाइफ में, वो कहता फिजिकली हम वैसे भी बिल्कुल ही इंटरेक्ट, कट ऑफ, इंटीमेट नहीं होते थे बिल्कुल। बिल्कुल ही नहीं। हाँ बिल्कुल भी नहीं। तो इसकी बाजू एक दिन बाजू मरोड़ी, भाई साहब मांस फाड़ दिया बंदे का, पति का। हाँ पति का। एक बार मतलब इसको डर लगता था, सोता नहीं था कमरे में उसका। हाँ। मतलब डर का मारा। अब घर में भी लड़ाई रहने लग गई थी, क्योंकि वो बोलती बड़ा गलत थी। हाँ। वो फॉल्स, मतलब फाउल स्पिरिट होती है ना जैसे, इसकी बहन को बर्दाश्त नहीं करती थी वो। अब क्या हुआ, घर पे इन्होंने बोला बंटवारा कर दोगी, हमें नहीं करा। इसकी मतलब उनकी वाइफ, इसकी माँ बोली कि ऐसे ऐसे करके गंद बर्दाश्त नहीं होता हमसे। तो एक दिन ये जॉब पे था, उन्होंने फ़ोन करा कि घर आ, जल्दी घर आ जा। ये बोला क्या हो गया, कहती घर आ नहीं तो नाश हो जाएगा, जल्दी घर आ जा। कहते क्या हो गया, क्या बताओ तो सही। जिस जगह इसके बाप ने सुसाइड करा था ना, जिस जगह से, उस जगह चढ़ी हुई थी वो इसकी वाइफ। ये घर आया, इसने कहती उसको नीचे उतार, और वो गलियों में, पता गली में क्या बोल रही है, कहती इसकी माँ और इसकी बहन दोनों धंधा करती हैं। गली में बोल रही है ऊंची ऊंची। हाँ, और इतना गंद फैला रही है, कहती बेटी आई हुई है ना इनकी, अब ये पैसे कमाने ही आई हुई है यहाँ पे, बहुत गंद, बड़ा ही गंद बोल रही है। वो कह रहे हमने तेरा बिगाड़ा क्या, तू ऐसे क्यों बोल रही है। तो जब हस्बैंड आया तो हस्बैंड को आगे लगाया, कहते देख उसको क्या कर रही है। वो ऊपर चला गया सीढ़ियाँ चढ़ के, उसने जाके बोला, कहता क्या, अब पंजाबी में बंदा बोलता ना रोब से, तो मैं तेरी फाड़ दूंगा ऐसे बोला। तो आगे से ना वो ऐसे एकदम से पीछे होगी, मतलब पूरी स्पाइन उसकी ऐसे पीछे की तरफ, और ऐसे जैसे होता है ना कोई जानवर, चारों पीछे के हाथ भी नीचे लगा लिए उसने। ये चीज़ सारा मोहल्ला सब देख रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है, और वो ऊपर घर की छत पे खड़ी ऐसा कर रही है। इसने जाके बोला सॉरी 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 सॉरी, जैसे बंदा डर जाता है ना। हाँ। उसके बाद उसको बोल, कहता अब और बोल, कहते ऐसे मकड़ी बना दूंगी, मकड़ी बना दूंगा इसको, ऐसे बोली वो, खुद ही बोल रही है देखो। अब वो लड़का डर गया बहुत ज़्यादा, कहता यार ये, मतलब उसने हाथ पांव जोड़े, उसके बाद उसको पकड़ पकड़ के नीचे लाए, फिर मेहंदीपुर ले गए। क्योंकि वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ गई थी। बाथरूम में रात को जाती थी ना, वो गुड़ लेके जाती थी, इतना बड़ा पीस गुड़ का, पानी में मिला के वो खाती थी बस। और हाँ, सॉफ्ट कर करके ना वो खा रही है, और खाती भेड़ियों की तरह थी वो। जैसे उसके दादा को प्रोजेक्शन नहीं हुआ था, ऐसे भूख लगी, ऐसे ऐसे करके ऐसे। अब वो भोग तो लेगी ना चीज़, देखो वो इसके और उसके भोग भी देखो, सिर्फ और सिर्फ मिठाइयाँ खाती है। मिठाई सामने करो, लार की, मतलब पूरी जितनी मर्जी खिलवा दो मिठाई उसको। तो फाइनली इन्होंने ना मेहंदीपुर लेके गए। मेहंदीपुर किसी ने कर दिया कुछ, वो बोले कि ये चीज़ गलत है, इसमें हमारी समझ से बाहर है। अब क्या करती थी यार, कोई बंदा आया ट्रीटमेंट के लिए आया ना, उसको ऐसे झांपड़, भाई साहब ऐसा पीटती थी ना पकड़ के वो। एक घर पे बंदा सियाना आया कोई,
आगे आगे भगा लिया इसने गली में, जान ही इतनी, और घर वाले तो हाथ भी नहीं लगा रहे, कह रहे हमारे हाथ से बाहर है। एक दिन बैठी है बड़े, वो कहता कोई दिक्कत नहीं, बंदा आया कोई सियाना भगत था। तो अब जो ये भगत था ना, ये कोई आम नहीं था, अपने आप में पहुंचा हुआ था काफ़ी। तो इसने ना मतलब अपना प्रॉपर विधि पूरन सामने बिठाई, बोला आ जाओ। पहले तो आ ही नहीं रही थी ये, फिर जब आई तो सामने बिठा के ना उसको बता रहा है, कहता देख सारी बात तो मानती है। बंदा वो वैसे नहीं हो जाता, अरे ये तो बहुत बिल्कुल ठीक है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। कहता बेटा ये हाथ खड़ा करो। उसने हाथ खड़ा करा ना, इसने भगत के धड़ मुंह पे चांटा सीधा ही, वो बंदे के रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा ऐसा चांटा मारा उसको, वो सहम गया और अगले मिनट गायब वहाँ से। फिर ऐसे ऐसे करके ना चारों मतलब हाथ भी नीचे ज़मीन पे लगा के चलने लग जाती थी वो। रात को 1-1:30 बजे उठती थी ना, जैसे नहाने जाती थी कई बार, तो वो ऐसी शेप में जाती थी ना कि बंदा देख के पागल हो जाए। और वो क्या कहती थी अपने पति को रात को, उसके निक नेम ना, उसका दादा, सिर्फ दादाजी बोलते थे उसके निक नेम, जैसे नाम लगा लो मोंटी नाम होगा ना, रात को ओ मोंटी हरामी उठ, बिल्कुल ऐसे जैसे दादा उठा रहा उसका। कभी उसके बाप की तरह बात करती बिल्कुल। वो कहता मेरी छड़ी कहाँ है, मेरी छड़ी कहाँ है, मेरी छड़ी कहाँ, सारा दिन ऐसे उसको छेड़ती थी, कहती छड़ी ले आया मेरी। और बंदा इतना खौफ खाता था ना इससे। वो अब भगत बैठा ना देख रहा, कहता कहाँ चलेगी, 1 मिनट में रेंग के ना भाग गई। अब उसका पति कह रहा है, कहता आएगी नहीं ये कमरे से बाहर। कहता ऐसे कैसे नहीं आएगी, आवाज़ें वगैरह लगा रहे हैं। वो कहता मैं बुलाता हूँ बाहर। उसको बोला आजा कलाकंद देंगे तेरे को, अपनी वाइफ को बोला। हाँ भाई साहब 1 मिनट में गेट खोल दिया उसने, और वो फिर आके बैठ गई। उसने उसकी शुद्धि जो भी करना था करा। उसके बाद ना उसको लगा कि ठीक हो गई है। वो उठ के जा रहा था, कहता बस इसके सिर से ना ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें मार देना तो ये ठीक हो जाएगी। और वो भगत वहाँ से निकलने लगा ना, तो गली में भगत को करती है ऐसे, बंदे भगत को। और हाँ, और जैसे ही दरवाज़ा बंद करेगा ना, घर वाले अंदर आए, इसने अपना भाई साहब आंगन में पति लिटा दिया, मार मार थप्पड़ वहीं पे। और उसको बोली आज के बाद कोई आ गया ना घर पे तो सबको मार दूंगी, कहती। भाई साहब ये आराम से अपना बैठ गए। अब रात को उसी रात कहती मैं सारा कुछ ठीक कर दूंगी, एक बात मान ले बस मेरी। वो बोला बोल, अपनी माँ को मार दे। कहती और तेरा दिमाग ख़राब है, समझा कर मार दे। कहती रोशन है अपने पास, रोशन के पास भेज देंगे इसको, तेरी माँ को, ये बहुत क्या करती है, तेरी माँ को मार दे। अब वो बंदा इतना खौफ खा गया, कहता यार ये क्या बातें करे जा रही है। तो फाइनली इस बीच ना वो इनकी लड़ाई हुई आपस में, फिर बड़ी गंदी लड़ाई हुई और घर पे कोई छुड़वाने भी नहीं आया। उस रात को उसने उबलता हुआ पानी इसके ऊपर डाल दिया। ये सो रहा था अपने पति के ऊपर, अपने पति के ऊपर। अब ये नशे पत्ते भी खींच के लेता था। तो जब ये एडमिट हुआ ना, तो इसकी मदर ने फाइनली इनको ये भी, देखो नशेड़ी बंदा वैसे तो कब्जे में आता नहीं, तो उनको ये हो गया कि चल एडमिट तो हुआ ही है, इसके साला डिटॉक्स भी करा देते हैं। फैमिली पहले मदर साथ थी ना, तो इसका डिटॉक्स कराया 5-6 दिन। तो उसके बाद ना मीनवाइल ये जब इसको हॉस्पिटल आई है रात को, एक दिन रात को 10-10:30 बजे हॉस्पिटल आई है, पिछली दीवार से कूद के अंदर आई है, तब भी इसको पकड़ लिया था। इसकी माँ ने सख्त हिदायत दी थी कि इसकी पत्नी नहीं पास आनी चाहिए यहाँ पे। तो उसके बाद ना इन्होंने, इसकी माँ मदर बैठी थी, डिटॉक्स होता रहा। फाइनली ये आई और कहती क्या हो गया इनको। वो कहते क्या तेरे को, इसको एपिसोड्स होते थे बिल्कुल ही अलग ही। तो उसके बाद ये बिल्कुल इसने सही बिहेव करा। नर्स आई हुई थी, नर्स बैठी थी ना, उसने बिठा लिया, कहती देख, फिर अपने पति के बाल से ला रही है, प्यार कर रही है, ठीक बात कर रही है। मीनवाइल उसने मेरे को कॉल किया हुआ था कॉन्फ्रेंस पे। किसने, मदर ने? तब मैंने नहीं उठाया था, नहीं इसके पति ने, जो बीच में बंदा ना रेफरेंस, उसने कॉन्फ्रेंस पे लिया हुआ था इसको, तब इसने फ़ोन नहीं उठाया था। तो इसका बैक कॉल आया, किसका, आगे से इसकी पत्नी बोली वही। हाँ, तो मैंने, अच्छा, जो आप बता रहे थे कि इसके पति के फ़ोन भी इसकी पत्नी उठा। हाँ, फ़ोन पे बैक कॉल भी, जिसका किसी का फ़ोन आ रहा ना उसको बैक कॉल भी कर रही थी ये। अच्छा। तो मेरी बात होती है ना, तो मैंने कहा हाँ जी। तो मेरे को इतना ओवरव्यू तो मिल चुका था कि ये बात हो रही है। तो मैंने कहा हाँ जी बहन। कहती हाँ जी भैया बोलो। मैंने कहा ठीक हो आप? हाँ जी, मेरे को क्या होगा, बड़े अच्छे से बात कर रही है। मैंने कहा क्या हो गया? कहती पता नहीं इसको क्या मुंह जल गया इनका। कहती नशे करते हैं ये, मम्मा भी बहुत दुखी होती है। मैं तो इनको यही समझाती हूँ कि सब कुछ आपका ही है, ये सारी जायदाद आपकी है, क्यों परेशान होते हो नौकरी के चक्कर में। ये बड़ी ठीक ठाक बात कर रही है, बिल्कुल सही। तो मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक है बहन? कहती मुझे क्या होना है। कहती मैं कहा चलो आप इनको एक बार मेरी बात करा देना भाई से, मैं रेमेडी दे दूँगा। कहती रेमेडी से क्या करना है, मेरे को बोली।
मैं कहा रेमेडी से क्या करना है, मैं कहा घर का माहौल ठीक करना है। कहती घर के माहौल को क्या हुआ है? तो बात करते करते मेरे को बोली तू कौन है बीच में, तू क्यों ठीक कर देगा कहती माहौल घर का। मैंने कहा चलो ठीक है फ़ोन, मैं कहा मैं मेरे को ये था मैं अवॉइड कर रहा हूँ यार। मैंने कहा चलो आपको पता था ये पोजेस्ड है उस टाइम? नहीं, एकदम से जब ये बोली ना कि तू क्या कर लेगा बीच में, कहती मेरे को बोली तेरा कौन है ये भाई साहब। तब उसके बाद मेरी इसके हस्बैंड से बात हुई है, मतलब काफ़ी टाइम बाद। तब इसकी मदर आई हुई थी पास में, तो उन्होंने बात करवाई। तो वो बोला कि मेरा पीछा छुड़वा दो इससे भी और वो उस चीज़ से भी। तो मैं कहा भाई इससे पीछा नहीं तू छुड़वा सकता है, ये घर पे तुम्हारे इसका भोग हुआ है और ये तुमने इवोक किया तेरे बाप दादा ने, और उनकी भी गति नहीं हुई देख लो इसके बाप दादा की। इसका बाप तो बता रहे जब एंड में ना ऐसे कुबड़ा हो गया था और इसकी माँ पूछती थी ना तो वो बोलता था, कहता ये देख पीछे यहाँ बैठा हुआ है मेरे ऊपर बैठा, कहता 24 घंटे ऐसा कहता था वो। अच्छा। मेरे सिर पे बैठ गया आके वो, जब उसने छलांग लगाई उससे पहले थोड़े दिन पहले की बात है, 24 घंटे। तो फाइनली अब ये मैंने इसको कहना मेरे घर में ऊपर एक कमरा है, कलश मैंने कहा मर्यादा से उठा के ना उस कमरे में जगह स्थान दे दो इसको, मीठा दलिया बनाओ, एक नमकीन दलिया बनाओ, अगरबत्ती जलाओ, इसको बुलाओ और बोलो कि ये तेरी जगह है, तब ये इसकी पत्नी से उतरेगा। क्योंकि ये चीज़ें मतलब और बहुत कम होता है, रेयर चांस होता है कि किसी मतलब बेताल ने किसी को पजेस कर लिया। हालांकि ये चीज़ें ना लोग बहुत अच्छे तरीके से साधना करके, सात्विक साधना करके बुलाई जाती हैं, सिर्फ काम सिद्ध करवाने के लिए या डिप्लॉय करने के लिए कि ये खजाना है मेरा, इसको गार्ड कर। गार्ड है ना, भैरव भी गार्ड है, देखो खेतरपाल भी होता है ना, वो भी गार्ड है। तो ये गार्डियन एनर्जीज होती हैं और इनका ना ये जो असली फॉर्म होती है ना बड़ी स्कैरी होती है, क्योंकि ये शिव जी की बारात में ये थे। बेताल बहुत स्कैरी फॉर्म होती है असल में वो, और वो कोई भी रूप ले सकता है, कोई भी रूप ले सकता है। तो मैंने इनको बताया, मैं कहा ऐसे करके स्थान दे, और आगे कह रहा ये मेरी पीढ़ी में तो नहीं जाएगा। अब इसने लड़के ने भोग वगैरह कुछ किया नहीं था ना इसका, तो मैंने कहा जब तू इसको स्थान देगा ना, अब उसके भी आगे बेटी हुई है देखो। तो मैंने कहा अब लोग वैसे तो कहते हैं बेटियां नहीं होनी चाहिए, अब बेटी हुई है तो उसकी जान बचेगी, क्योंकि आगे बेटी को नहीं जाएगा, ये ट्रांसफ़र नहीं होती। नहीं तो अगर किसी ने एनर्जी, अगर मैं हूँ, अब मेरे पास कोई भी किसी भी तरह की एनर्जी है ना, अगर मैंने सिद्ध किया हुआ, प्रेत सिद्ध किया हुआ, तो अगर मैं अपने बेटे को नहीं बता के मरूंगा ना तो वो नाश कर देगा सारी पीढ़ियों का। क्योंकि शक्तियाँ रहती हैं, बंदे के मरने के बाद भी घर में ही रहेंगी वो, और वो भोग मांगती रहेंगी, भोग नहीं दोगे तो तूफान मचाएंगी। ये कलवे भी, मतलब ये पताल की एंटिटी सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है भाई, करण पिशाचनी भी वहीं की है, मतलब और भी। और ये चौंक चौराहे वाली जो माता होती है ना उनके अंडर आती हैं ये सारी चीज़ें, ये बेताल वगैरह। हाँ। तो ये मतलब, और फाइनली मैंने कहा ये बड़ा ग्रेजुअल सिस्टम मतलब प्रोसेस है, ये ऐसे नहीं एकदम से आराम आएगा। तो उन्होंने वो करा फिर जो हाँ बिल्कुल करा। एक मैंने क्लेंजिंग बताई थी, मैं वो एज ए रेमेडी भी बता देता हूँ आपके घर में। ये पोजेशन के लिए ना इस पर ट्राई कर सकते हो आप, किसी के में पोजेशन है तो। अदरवाइज आपके घर में ऑल ऑफ अ सडन लड़ाइयाँ हो रही हैं, घाटे हो रहे हैं, पितृ दोष भी है ना अगर, तो उसके लिए भी काम करती है। सिर्फ एक फिटकड़ी लो, काले कपड़े में बांधो, और 7 बार, अगर घर के सारे मेंबर से कोई भी डिप्रेशन में है, अदरवाइज ना भी बांधो, मैं कह रहा हूँ ना भी वारो सिर से, उसको अपने घर के मेन गेट पे बांधो बस। और हाँ बिल्कुल, और 15-15 दिन बाद ना चेंज करते रहो फिटकड़ी। क्यों फिट करी में ऐसा क्या है? फिटकड़ी एसेंशियल में आ जाती है ना, ये लेवेंडर ऑयल हो गया, फिटकड़ी होगी, रॉक सॉल्ट आ गया, ये एसेंशियल्स है ये। अब फिटकड़ी देखो उसकी कितनी क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ है, कितनी चीज़ें करती है वो, और उसको कुछ बनाने में कुछ केमिकल नहीं लगा, कुछ नहीं, नेचुरल है। तो ये नेचुरल चीज़ें एसेंशियल्स होते हैं। लेवेंडर ऑयल है, कोई भी एसेंशियल ऑयल है ना, वो बहुत है मतलब होली होते हैं। अगर आप पानी में डाल के लेवेंडर ऑयल के छींटे मार दो घर पे, नेगेटिविटी खत्म। अच्छा। क्योंकि भगवान ने ये जो फॉलन एंजल्स है ना, इनसे यही चीज़ें इनका इख्तियार ले लिया था, और एसेंशियल चीज़ों से ही ये बहुत ज़्यादा डरती हैं। पानी हो गया, मतलब होली वाटर, अब गंगा जल में ऐसी क्या बात होती है देखो, है ना। तो वैसे ही फिटकड़ी होगी, कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरल और होली मानी जाती है, सेक्रेड है। तो फिटकड़ी अगर आप बांधोगे 15 दिन बाद आप देख लेना हालत देखना फिटकड़ी की। आप भी, अगर मैं सच कह रहा हूँ, ये आप देखोगे ना 15 दिन बाद फिटकड़ी चेंज करने के टाइम पे आप अपने आप काली हुई पड़ी होगी सारी। अच्छा। हाँ, और ऐसे रख लो नहीं होगी काली फिटकड़ी घर पे, चाहे सालों साल पड़ी रहे, तो नेगेटिविटी ऑब्जॉर्व करती है। तो इस केस में क्या हुआ फिर एंड में? रेमेडी बताइए इनको, अभी तो आराम, थोड़ा बहुत आराम होना शुरू हुआ है। अभी ये है कि एक रेंज तक उसको ज़्यादा टीज करेंगे, तंग करेंगे तो वायलेंट हो जाती है। ऐसे नहीं, आप बेताल को नहीं निकाल सकते, कोई भी नहीं निकाल सकता, मैं क्या कोई भी नहीं। पर उसकी बॉडी में आना बंद हो गई वो, जैसे उसकी वाइफ। अब दोबारा उसमें पोजेशन तो नहीं आया, उस तरीके का नहीं आया। हालांकि उनमें अभी एकदम से आराम नहीं होगा, इस चीज़ की कोई गारंटी भी नहीं उठाएगा। और कोई लोग कह देते हैं मैंने जिन पकड़ लिया,
अब जिन की मैं बताऊं तो जिन ऐसे इतने मतलब शातिर होती है ना ये चीज़ें। अब एक लड़की मेरे घर आई हुई थी थोड़े दिन पहले और बहुत सुंदर लड़की, मैं कह रहा हूँ देखने में ना, अब मैं भी देख रहा था मैं उसको, कितनी सुंदर है यार लड़की। अब उसमें जिन था तो उसकी आंखों में वहशत थी बड़ी डरावनी। और मेरे उसकी सास बैठी है मेरे साथ, उसकी बहन बैठी हुई है, वो मैं उसको देख रहा हूँ। मैंने कहा जी चलो ये रेमेडी लिखो, फलानी चीज़ इतने ml ये, और वो कह रही है बड़े इंटेलेक्चुअल तरीके से मेरे से बात कर रही है और साथ में लिख रही है फ़ोन में, हाँ जी ये कितना सर, ये कितना सर। मैंने कहा एक बार फ़ोन देना अपना। मैंने फ़ोन पकड़ा ना उसका, था उसने पता क्या लिखा हुआ था, ओला लो या XYZ ये वो ये चीज़ें। हाँ जी, ये होता जिन, साला तुम क्या निकाल लोगे इसको, मंदिर के अंदर घुसोगे वो बाहर उतर जाएगा, अंदर जाके वापस आ जाओगे साला फिर पकड़ लेगा। लोग कहते हैं मैंने जिन पकड़ा हुआ है। हाँ। सब ड्रामे हैं। जिन बहुत गंदी चीज़, ये बहुत गंदी चीज़ें होती हैं, ये मनुष्य योनि की चीज़ें नहीं है। प्रेत तो हमारे साथ रह के गए हैं सर। प्रेतों में क्या है, प्रेत वो फिजिकल लाइफ जी के गए हैं। पर इनको कैद तो कर ही लेते हैं लोग, जिनों को कैद नहीं करते, इनके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करवाते हैं इनसे अपने। कैद कोई भी नहीं कर सकता जिन को, ये सब ड्रामा है। जिन नहीं कैद होते, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, जिन कोई आम चीज़ नहीं होती। लोग ऐसे, क्योंकि ये छला मतलब छल करते हैं। और वो लड़की मेरे को कह रही है सारा कुछ लिखने का एक्टिंग कर रही है देखो, और बाद में एंड में जाके वो ऐसी ईविल स्माइल दे रही है बाहर जाके, भी साले कौन सी रेमेडी करवा लेगा तू मेरे से। यहाँ तक तो उसने ऑरा पकड़ लिया उसका। और रात को अब कलुए हैं देखो, किसी के ऊपर भेजे होते हैं ना जिनके ऊपर, ये दूध पीने लग जाते हैं किसी लेडी के ऊपर, और ज़्यादातर लेडी पे पोजेशन होता है। बंदे को होगा ना तो उसको चीज़ें दिखेंगी, अगर लेडी पे होगा तो उसको वो पोजेस हो जाएगी। कच्चे कलुए। अब इसकी एक मैं छोटी सी बात, एक स्टोरी और है भाई। हरियाणा में ना एक बड़ी अच्छी फैमिली थी, वो बेटा उनका जैसे फैमिली में पढ़ गया, वो कह रहा कि मैं बाहर फैक्ट्री लगाऊंगा गुड़गांव में। अब गुड़गांव उसने फैक्ट्री लगा ली। फैक्ट्री लगाने के बाद फैक्ट्री चल गई। अब अपना उसका चाचा फ्री घूमता था जींद में, तो चाचे को भी बुला लिया, कहता चलो अपना, इसमें कोई इसका कोई इशू नहीं है, और मैंने कंसेंट ले रखा है। वो कहता भी चाचा तेरा फ्री घूम रहा है, घर वालों ने ना कि चल यार साथ में इकट्ठे तरक्की करो। और रात को वैसे भी उधर कोई उगता नहीं था फैक्ट्री में, तो चाचा बुला लिया। अब चाचा साथ काम करने लगा, फिर चाचा की फैमिली आ गई, तो मीनवाइल लड़के की भी शादी होगी। घर वालों ने फैक्ट्री चल पड़ी, लड़का शादी कर दी। अब ना चाचे की रात को ड्यूटी होती थी फैक्ट्री में। एक दिन ना वहाँ पे फोरमैन था ना जो फैक्ट्री का, उसने बताया कि रात को चाचा ना किसी तांत्रिक को लेके आया था फैक्ट्री में। वो बोला कोई बात नहीं, लेके आया होगा कुछ भी, चल छोड़ तुम। फिर किसी अलग बंदे ने बताया, उसने 5-7 बार तांत्रिक बुलाया रात को, करके फैक्ट्री बांध दी उसने। अब लड़का वो ना जैसे सुबह फैक्ट्री जाता था ना, वो फैक्ट्री पॉलीथीन पॉलीपैक्स होते हैं ना, जैसे किसी कुरकुरे वगैरह के वो पैकेट्स नहीं बनते, उस चीज़ की फैक्ट्री थी, प्लास्टिक बैग। हाँ जी हाँ। तो ना जो फोरमैन थे ना, धीरे धीरे करके सब हटने लग गए। कहते रात को भाई साहब नंगा बच्चा घूमता है यहाँ पे, बिल्कुल अल्फ नंगा। पहले एक बंदे ने बोला, फिर दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने। अब इसको भी थोड़ा बंदे को रहने लग गया कि यार क्या चीज़ है। अजीब सा सन्नाटा होता था। शाम के 7 बजे ना फैक्ट्री बंद कर रहा था ये रात को। एक दिन इसने देखा, जैसे हम बंद नहीं कर देते, शटर बंद कर दिया, गेट बंद कर रहा, जैसे ही गेट बंद करा ना, इसने देखा जहाँ पे इसका ऑफिस है ना, ऑफिस की लाइट जल गई। लाइट जलने के बाद ना भाग के ऑफिस की अंदर से कैबिन से जाए बैठा होता है लड़का, बाहर निकल के सामने मशीनों के पीछे चली गई को छोटा सा बच्चा। ये खबर आ गया, उस दिन घर आ गया, इसने अपनी वाइफ को बताया। अब वाइफ बोली कि क्या बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ा ना होता है। कहता नहीं कोई दिक्कत है अपनी फैक्ट्री में। ये रात को वो कहती जल्दी निकलने लग गया वहाँ से। एक दिन इसने रात को लाइटें बंद नहीं करी, लाइटें बंद करने वापस गया तो इसकी पैंट पकड़ के ना ऐसे ऐसे खींच दी किसी ने। तो ये बंदा एकदम से सहम गया। जब ये सहमा ना, ऐसे बंदा संभल नहीं पाता, एकदम से गिर गया ये। जब ये नीचे गिरा ना तो इसने देखा कि भाई अब बंदा थोड़ा नीचे गिरता, उसको दिखता ना, इसने देखा कुर्सी के नीचे ना सोफ़ा जैसे काउच टाइप रखा हुआ था, उसके नीचे से देख रहा है इसको घूर घूर के ऐसा। वो तंत्र था, ये तंत्र से भेजी जाती है ये चीज़ें। तब इसने देख लिया उसको। अब देखने के बाद फाइनली इसको डर लगने लग गया। ये फैक्ट्री में ना इसने पूजा वाजा करवाई। अब मैं बताऊं, पूजा से कुछ नहीं होता भाई। कच्चा कलवा जो है ना, वो उसको कोई नहीं रोक सकता। मंदिर में भी चले जाते हैं वो। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि उनको मना ही नहीं है। ये अतिरिक्त जिन्होंने ज़िंदगी नहीं जी है ना, उनकी आत्माएं होती है ये। तो इनको ना तो कुल देवी रोक पाती। हम कहते हैं ना एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं, घर किसी के घर के बाद कुल देवी भी नहीं रोक सकती, पितर भी नहीं रोक सकते कच्चे कलवे को। कोई कहता हो, मैं गारंटी देता हूँ, कोई कह के दिखाए, रोक के दिखाए,
तो ना ही कब्जे में आते ये, क्योंकि ये उत्पाद ऐसा मचाते हैं ना भाई। और वो पैकेट्स नहीं थे जो पैकेट्स बनते थे, उनके गुब्बारे बना के फुला के उसने छोड़ दिए हुए थे। सब देखते थे कि ये गुब्बारे सुबह जो प्रोडक्शन करके जाते थे ना, जितने पैकेट्स की, सुबह फूले पड़े होते थे, हवा में उड़ रहे होते थे पैकेट्स। ऐसी ऐसी चीज़ें करता था वो वहाँ पे फैक्ट्री में। फिर इन्होंने फाइनली रेमेडी कर दी उसकी, कोई रेमेडी करी। वो अब कच्चा खिलाड़ी होता वो रेमेडी, अब कोई बंदा यार AK-47 लेके खड़ा है, तुम साला उसके सामने जाके चाकू को मैं तेरे को मार दूंगा, वो क्या हाल करेगा। तो इन्होंने कोई रेमेडी छोटी मोटी कर दी। उस दिन रात को वो लड़का वापस आ रहा था जिसकी फैक्ट्री है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो डेथ हो गई उसकी। अच्छा। अरे मतलब वो स्पाइन में इंजरी हुई बड़ी गंदी। और जब लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, वो अपनी वाइफ को बता रहा था, कहता मेरी गाड़ी में आया था वो बच्चा, देख लो। कि वो गाड़ी में एकदम से होता ना, बंदा गाड़ी चला रहा है हाईवे पे है भाई, एकदम से गाड़ी पता चलेगा कोई चीज़ बैठी है गाड़ी में, और ना उसको आवाज़ें आती थी वो। और वाइफ फाइनली थोड़ी स्ट्रांग थी विल की। अब जैसे ही बंदा मरा, चाचे ने टेक ओवर कर ली फैक्ट्री। जो चाचा साथ में जाता था ना, अब ये वाइफ के साथ सीधा ही उनकी लड़ाई होगी, केस हो गया मतलब ऐसा। तो ये बोले कि तू यहाँ से निकल, मतलब हम संभालेंगे फैक्ट्री। यार बंदे इनके ट्रैक में ना आए, पता ही ना चले चीज़ क्या है ना। और उसके बाद ना ये प्रेग्नेंट थी, और ठीक था यार, लास्ट निशानी रह गई होगी हस्बैंड की, है ना। तो भाई साहब बच्चा भी पास आउट पेट में ही। अरे हाँ। और उसके बाद कच्चा कलवा होता है, इसलिए बच्चे खाता है ये। कच्चा कलवा अगर किसी पे छोड़ दोगे ना बेसिकली, तो ये बच्चे खाएगा, उसके गर्भ में जितने भी बच्चे होंगे उनको खा जाता है ये, उसकी खुराक है ये। तो भाई साहब अब उसके देखो सारा कुछ ठीक चल रहा है, अल्ट्रासाउंड हुए, सब कुछ ठीक, 6 महीने की प्रेगनेंसी थी, बच्चा ख़त्म हो गया। वो उसको घर पे 2 बच्चे दिखने लग गए लड़की को। वो एकदम से रात को सो रही थी ना, उसने देखा भी उसके रूम के बाहर 2 बच्चे खड़े होते थे रात को, और वो खेलते रहते थे। ये ना एकदम से पता क्या करती, उठ के क्या करो, भागो यहाँ से दोनों, क्या करो दोनों। ये भाई जब साथ वाले, अब इसकी मदर थी लड़के की, वो बोली, कहती क्या हो गया तेरे को। कहती यहाँ पे 2 बच्चे हैं हमारे घर में, वो 2 बच्चे घूमते हैं। और देख सर्विस हो रहे हैं और किसी को नहीं दिख रहे। हाँ, बस जिसके लिए भेजा होगा ना। हाँ। पर वो तो फैक्ट्री पे किया था, घर पे भी पहुंच जाते। अब उसका देखो, अब जो तांत्रिक है, उसके चाचा ने जो तांत्रिक से अगेंस्ट उसके कोई विधि कराई है, तो वो उसके सारे परिवार को ख़त्म करने के लिए कराई है। तो पहले वो निपटा दिया, अब इसकी तरफ को आए हुए थे वो। और फैक्ट्री कौन संभाल रहा था, बंद पड़? चाचा टेक ओवर कर गया था ना। ये लड़की जाती थी फैक्ट्री, सुबह जाती थी, इसको बैठने में नहीं देते थे, वहाँ ह्यूमिलेट करते थे इसको, कि हिसाब आता है तेरे को, फलाना करता है तेरे को, बहुत तंग करते थे इसको। और वो कहते थे यार भाभी, उसके बेटे भी कहते थे, कहते भाभी तू क्यों आ जाती है यहाँ पे फैक्ट्री में, तेरे से संभलेगी तो है नहीं। ये मतलब बहुत कुछ करते थे, साइड बाय साइड ये तांत्रिक विद्या छोड़ी हुई थी। तो अब कच्चे गलुए का क्या रहता है ना सर, ये मारण क्रिया में काम आता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये इतनी डरावनी चीज़ है, क्योंकि ये खेल ऐसे ऐसे कर देता है बंदे के साथ, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब ज़्यादातर मारण क्रिया में कलवा ही भेजा होता है, मसान भी बोलते हैं ना इसको, कच्चे कलवे को मसान भी बोलते हैं। और ये भी चौक वाली जो चौराहे वाली माता है ना, उसके अंडर आता है ये। अच्छा। उसी के अंडर ये सारी एंटिटीज़ उसी के अंडर आती हैं। और ये अगर आपने इसको पकड़ लिया, कोई भी जैसे बच्चों दफनाने जाते हैं या तैराने जाते हैं पानी में, क्योंकि इनको आग तो लगाते नहीं छोटे बच्चों को, तो अगर उसकी मैं कह रहा हूँ नाखून भी किसी तांत्रिक ने पकड़ लिया, नाखून से भी उठ जाता है वो कच्चा कलवा, या फिर अपने आप भी कई बार उड़ जाता है अगर वो नेगेटिविटी से मरा हो। जैसे उस लड़की के पेट में बच्चा मरा है ना जो, वो भी उसके साथ मिला हुआ था, उसी लड़के के जो कलवा था। अच्छा। हाँ, तो वो ये फाइनली अगर थोड़े दिन बाद ना, या तो ये चले जाएंगे, या जहाँ से बिलोंग करते हैं ना उस घर में चले जाते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट वहीं चले जाएंगे। और इनको कुल देवी भी नहीं रोक सकती, क्योंकि ये उनका घर होता है, क्योंकि वहाँ पे जन्म लिया नहीं है इन्होंने, फिर भी ये उनका घर है, कुल देवी नहीं रोकती इनको। ये आप प्रूवन बात है। और नाश कर देते हैं घर का। ये बोलेंगे, आप कोई बंदा, आप किसी के सामने जाके बैठ रहे हो स्क्रीनिंग पे पुष्टि में, तो बोलेगा ज़रूर, पितर दोष बोलेगा, किसी को ये नहीं बता पाएगा डिटेल्ड में कि तेरे पीछे कलवा पड़ा हुआ है। और खाएंगे ये गर्भ, ये बच्चों पेट में बच्चे खा जाएंगे, बड़ी गंदी गंदी साइटिंग्स होंगी। तो फाइनली उसकी वाइफ जो थी ना, उनका मेरे को कॉल आया, कहती मेरे हस्बैंड की ऐसे ऐसे डेथ होगी। तो भाई अब कच्चा कलवा दिखेगा उसी को जिसके पास कलवा है, नहीं तो वो बोलेगा पितर दोष है तेरा। अब पितर दोष में काम खराब होते हैं, पितर दिखते हैं घर पे, चीज़ें लड़ाइयाँ होती हैं ऑल ऑफ ए सडन। तो हर बंदा यही पुष्टि कर रहा है उसकी। अल्ट्रासाउंड हुआ है, उसमें दिख रहा बच्चा ठीक है, बच्चे का रीज़न भी नहीं है कुछ डेथ होने की, पेट में कोई रीज़न नहीं है, ना ही रिपोर्ट में कुछ आता। और अब हमारे पास एक बंदा ऐसा था जिसके पास कलवा है। अब 1.5 फुटिया और ये कलवा दोनों अलग चीज़ें हैं।
अब उसके बाद 1.5 फुटिया भी है, उसके बाद कलवा भी है। अब उसने अपने कलुए को ला के उसने, हाँ वो बंदा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, वो मेरे गुरुजी का धर्म भाई है। उसने साहब जिन्न भी, उसके पास जिन्न है, जिन्न उसके साथ काम करता है, उसने अपने घर में रखे हुए थे कलवा और जिन्न। वो आपस में लड़ पड़ते थे रात को, ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है, देख लो। कभी हम करेंगे उस पर भी पॉडकास्ट। घर उसने क्या करा, वो आया, उसने अपना कलवा बुलाया, इवोक करा, कहता है भाई इसके साथ तो कलवा खड़ा है, इस लड़की के साथ, क्योंकि उसको अपने घर में नंगा बच्चा बार बार घूमता दिखता था, या फिर उसका दूध पीता। ऐसा ही होता है, अगर किसी पे कलवा छोड़ा हुआ ना किसी लेडी पे, तो उसको ये लगेगा कि मेरी ब्रेस्ट से दूध पी रहा है कोई बच्चा, क्योंकि ये दूध या दूध ही पी, ज़्यादातर दूध ही पियेंगे, या तारे दिखते हैं रात को। और ऐसा दिखता है भी मैं मतलब बेयर स्काई है और तारे ही तारे, तारे ही तारे। किसी लेडी को भी सपने आते हो ना तो सीधा बता देता हूँ ये कलवा छोड़ा हुआ उस पर। और ज़्यादातर भाई ये फैक्ट मतलब आपस में ही घरों में एक दूसरे का नाश करने के लिए छोड़े जाते हैं। अब किसी ने सिद्ध किया हुआ है ना तांत्रिक में, भेज देते हैं 1 साल के लिए, जा संकल्प लेके। अब मेरे पास अगर कलवा है ना तो मैं आपके साथ भेज सकता हूँ उसको कोई भी काम सिद्ध कराने। हाँ ऐसे उसने अपना क्या कि अब हमारे वाले बंदे ने जो भेजा था ना, उसने बुलवा लिया उसको कलुए को। उसने बताया, कहता भी ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें हैं। तो उसने सिर्फ बंदे ने ना, देखो तांत्रिक ने उसकी एक भोग दे के उसको ये बोला, हाँ इसको भोग ही दिया जा सकता है सर, आप इसको इनका हल नहीं, इनको ठिकाने नहीं लगा सकते कभी भी, या इनका शुद्धिकरण होता है वो 100 में 1 होता है जो कर सकेगा। नारायण बलि में होता है इनका, और किसी तरीके से होता ही नहीं। कलुए का शुद्धिकरण होता है ना कि इनकी जो जीवात्मा है ना उसको शुद्ध करके अगली योनि में भेजना। ये नहीं होता कि मैंने कलवा ख़त्म कर दिया। कोई साला कोई कितने ही पॉडकास्ट आगे लोग आते हैं ना, कहते मेरे पास जिन्न है, कोई कहता मेरे पास फलाना है, ऐसे ही बोले जा रहे हैं बिना बात के। कोई एक बंदा उस दिन बोल रहा था, कहता मैंने कलवा मार दिया आप उनके घर में। कलवा मरता साला किसी से नहीं मरा आज तक। ये पताल में जाके मिल जाती हैं ये चीज़ें, इन पे कब्ज़ा होता है, कलवा कब्ज़े में आ जाता है, पर किसी के बाप का नहीं होता, क्योंकि बच्चे की आत्मा होती है, इसलिए वो चंचल होती है बहुत ज़्यादा, और घर पे बहुत गंदी हरकतें होती हैं, बहुत ही डरावनी। तो फाइनली हमारे भी किसी बंदे के पास कलवा था तो उसका हल हो गया। कलवे ने आपस में, क्योंकि विजन तभी बनेगा अगर आपके पास कलवा, वो ही बता सकेगा सामने वाले को कि इसके घर में कलवा है। तो उसके अपने कलवे ने बताया ना जब, तब उसका करा करूँगे जहाँ भी उसका था घर, वहाँ भेजा उसको। तो उसने, आप कह रहे हो उसने भोग दिया उसको? हाँ भोग देना पड़ता है। तो वो कैसे किया उन्होंने, उसमें क्या करते हैं भोग में बता रहा हूँ, एक बाल्टी दूध, वो सॉरी जो कटोरी होती है ना, बाटी बोल देते हैं उसको, उसमें दूध रखा, केसर वाला दूध रखा था, और वो अट्रैक्ट हो गया आते हैं, दूध से ही आएंगे वो सिर्फ उसको। और उनका ना सबसे बड़ी चीज़ उनमें वो बहुत ज़्यादा होती है, एक डिज़ायर होता है कि वो ज़िंदगी नहीं जी ना उन्होंने, तो इसलिए डिज़ायर, तो वो बहुत अट्रैक्ट होने वाली एनर्जीज होती है। जिसके घर में भी कलवा है ना, आप उसको कलवे से कलवा खींच सकते हो। अगर कोई जाके तांत्रिक बैठ जाए, आधे सेकंड में वो हाजिर होते हैं ये चीज़ें। और ये क्या करेगी, चीज़ें उठाती है घर में। वो फैक्ट्री में भी यही होता था, वो फुकारे बना बना के ना, गुब्बारे बना बना फुलाता था। अब उसने जब उसके घर में जाके अनुष्ठान किया था ना, तो उसने बोला था, कहती मैं नहीं मानती यहाँ पे बैठा है। वो काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की है, वो उसका हालांकि सारा कुछ नुकसान हो रहा है, कहती मेरे को ये तो पता कुछ ना कुछ गलत है, पर मैं नहीं मानती। वो कहता ये हमारे पास ही बैठा है इस टाइम, जो आपका नाश करने में लगा हुआ है ना, आप बता, आप इसको कुछ कहना चाहते हो तो कह लो। वो बोली मैं नहीं मानती। कहता अच्छा नहीं मानती? कहता 2 मिनट रुको। फिर वो कहते ये सामान पड़ा हुआ, कंघी पड़ी हुई है, पेन पड़ा हुआ है, बताओ क्या उठवाना है? वो बोली ये कंघी उठवानी है। बोलने से पहले ही उठ गई हवा में। हाँ कलवा है, वो है लोगों के पास है, वो कुछ मेरे को भी पता, जो कैमरा पे आते हैं ना उनके पास है, पुष्टि में भी काम आता है भाई। आजकल जो अर्जियाँ लिखते हैं ना, कोई भी बंदा जा रहा मेरे को ये प्रॉब्लम है, कईयों ने सिद्ध करके रखे हुए हैं कलवे, वो बताता है सामने वाले की दिक्कत ये है, फोरग्राउंड बताता है सिर्फ, हालांकि ये नहीं बताता इसको प्रॉब्लम क्या है। आप अगर किसी के सामने ये बोल दो ना, तो कर्ण पिशाचनी की तरह ही बता रहा है, जैसे वो भी कान में बताया। बिल्कुल, कर्ण पिशाचनी भी ये उसी के अंडर आती है। पर ये समझना पड़ेगा कि ये अदर डायमेंशन एंटिटीज़ हैं, दे आर नॉट द प्रेत, बिल्कुल भी नहीं है इनसे और इनसे किसी का कोई मजाक नहीं है, और ना ही मनुष्य योनि की इतनी ताकत इनसे काम करवा ले, सिर्फ इनसे कोऑर्डिनेट किया जाता है। अब 1.5 फुटिया भी रोका जाता है ना सावन के महीने में एक टाइम पे, तो काम सिद्ध करवा के भेजना होता है उसको। कोई साला कह रहा मेरे पास 10 साल से 1.5 फुटिया, बाप का राज है, 1.5 फुटिया 10 साल से रखा हुआ है, कोई नहीं रख सकता। फिर इसके बाद वो चला गया उसके साथ वो? हाँ बिल्कुल, वो भेज दिया उन्होंने अपने जहाँ पे उसका परिवार था वहाँ भेज दिया। अच्छा, फिर उसके बाद कभी दिखा नहीं और एकदम सही है अब? हाँ, उनके चाचा जी के साथ जो वो चल रहा था केस, उसको खदेड़ दिया फैक्ट्री में से। अब राजीनामा, अब वो कंपनसेट हो गया, थोड़े बहुत पैसे दे दिए, जितना काम उसके चाचे ने करा था अब तो दिहाड़ी पे ही आ गया। कहता मेरा दिहाड़ी के हिसाब से मेरे इतने पैसे दे दो, मैं
नहीं अच्छा। आऊंगा। हाँ, अदरवाइज तो उसने काम बांध दिया था, बेटा तो मरवा ही दिया उनका, काम तो पूरा खराब कर ही दिया पूरा चाचा ने। बच्चा मरवा दिया, अखीरली निशानी थी और उसकी। क्या। देखो, और ज़्यादातर ये गर्भ में भाई साहब प्रेग्नेंट लेडीज़ को चिपकते हैं कलवे, बाय डिफ़ॉल्ट भी चिपक जाते हैं कहीं, अदरवाइज ये इवोक करने पड़ते हैं। तांत्रिक होता है ना कोई सिद्ध, वो जाके शमशान में कलमा पड़ेगा ना, तो अगर उसके पास मृत बच्चे का, जिसको या फिर सबसे ज़्यादा तकड़ा कलवा होता है जो तैरना में पानी में पकड़ा होता है, जो इन्होंने एक तो नज़र रखते हैं ना शमशान घाटों में कि ये बच्चे का अभी वो हुआ है, दबाया, साथ के साथ निकाल लिया, उसमें ठीक ठाक अनुष्ठान लगता है। पर जो तैर रहा होता है ना, जो पानी के रास्ते मिल जाए किसी को, वो तो जागृत होता है भाई। अच्छा। हाँ जी, तो उसने देखो वो, और जिसने करा है वो क्या तांत्रिक होगा देखो। और ये अघोर, सिर्फ अघोरी होते हैं ना वो करते हैं बस में, और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ी ऑड टाइमिंग्स में पाठ पूजा होती है इनकी। और जो बंदा गंदा घोर तामसिक है ना, और अपने रूल के खिलाफ चल के काम कर रहा है, उस कर्म में ये सिद्ध होता है। कलवा ऐसे भी नहीं कि छोटा मोटा आदमी कलवा रख ले, ऐसे नहीं होता। ये जिसने सिद्ध किया उसकी भी माँ बहन कर देगा, 1 सेकंड में मार देता है उसको, 1 सेकंड में। ऑल राइट भाई, इस एपिसोड को करते हैं यहीं पे ख़त्म, और उम्मीद है जनता को मज़ा आया होगा इस पॉडकास्ट में। और दोस्तों फिर से हम बता दें कि ऐसे पॉडकास्ट का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एंटरटेनमेंट है, किसी भी तरीके का भ्रम फैलाना या फिर आप इस बारे में सोच के परेशान होते रहो, आप अपनी नॉर्मल लाइफ के स्ट्रेस को, प्रॉब्लम्स को नेगेटिविटी की तरफ ही ले जाओ, ऐसा हमारा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है। आप अपने माइंडसेट को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए और हमारे पॉडकास्ट को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही कंज्यूम करिए और अवेयरनेस पर्पस के लिए थोड़ा बहुत, बट ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल ही इस बारे में ही सोच रहे हो, ज़रा सा कुछ लाइफ में डीमोटिवेटिंग हो गया तो मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया है, मेरे पे ये सब सोचो ही मत। अपना ऑरा तगड़ा रखो, भगवान में आस्था रखो, सब बढ़िया ही है। और हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। संयम भाई के चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक है। इनको अगर आपको रीच आउट करना है, इनका इंस्टाग्राम भी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था, आप जाकर इनको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। हम मिलेंगे आपके लिए एक नए फ्रेश एपिसोड के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा, जय बजरंग बली।